हेलो दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिलकर के बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मिठाई जो 1 कप दूध में ही बनेगी। इतनी सारी मिठाई, और ये बनाना भी बहुत आसान है। और देखिए कितनी जूसी ये मिठाई भी है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग मलाई की बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले चीनी ले लेंगे। मैं इस तरह के चम्मच से 4 से 5 चम्मच चीनी ले ली हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको इतना ही चीनी डालना है। आप जिस अनुसार चीनी पसंद करती है उस अनुसार डाल सकती है, या फिर आप चीनी की जगह मिश्री भी ले सकती है। फिलहाल मैं चीनी में ही से बनाऊंगी। तो जब चीनी ले लेंगे उसके बाद एक मिक्सी का जार ले लीजिएगा। इसमें ये चीनी को डाल देंगे। चीनी को पीस लेना है। अगर आपके पास चीनी पाउडर हो तो आप चीनी पाउडर भी डाल सकती हैं। तो अब इसे पीस लेते हैं। पहले देखिए चीनी अब पीस गई है, ये इस तरह से है। जब चीनी पीस लेंगे उसके बाद पनीर ले लेंगे। मैं ये करीब 250 ग्राम पनीर ली हूँ। इस पनीर को मैं घर में ही बनाई हूँ। अगर आपके पास पनीर ना हो तो आप दूध का छेना भी बना करके ले सकती हैं, नहीं तो मार्केट वाली भी पनीर ले सकती हैं। और इस पनीर को तोड़ करके इसमें डाल देंगे। पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर डालिएगा, जिससे ये आसानी से पिस जाएगी। तो देखिए इसे इस तरह से पहले तोड़ लेते हैं। ये मिठाई बहुत ही जल्दी बन जाती है। और जब पनीर को डाल देंगे उसके बाद इसमें दूध ले लेंगे। दूध आप इतना ही लीजिएगा जिससे ये अच्छी तरह से पिस जाए, बिल्कुल बारीक सा स्मूथ सा पेस्ट हो जाए। तो इससे पहले थोड़ी सी दूध डाल करके मैं पहले पीस ले रही हूँ। दूध डाल करके पहले इसे पीस लेते हैं। तो देखिए इस तरह से पनीर पीसी है। तो आप भी इस तरह से बिल्कुल बारीक सा स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिएगा। इसे 1 कटोरी दूध से मेरी पिस गई है। आप भी इसी तरह का पेस्ट बनाइएगा और जितनी दूध आपसे लगेगी उतना आप डाल दीजिएगा। ये आपके पनीर पे है। अगर आपकी पनीर थोड़ी सूखी रहेगी तो थोड़ी सी ज़्यादा दूध लगेगी। जब ये पिस जाएगी तो उसके बाद इसमें मलाई डाल देंगे। ये 1/4 कटोरी है। आप ये मेरे पास घर की मलाई है, 3 दिन पुरानी आप मलाई लीजिएगा। बिल्कुल फ्रेश मलाई लीजिएगा, उसमें जरा सा भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। मेरे पास करीब 1/4 कटोरी मलाई थी। तो मलाई डाल देंगे और मलाई डाल करके इसे भी एक बार फिर पीस लेंगे। पर मलाई डालने के बाद आप ज़्यादा देर नहीं पीसिएगा, नहीं तो मलाई में से घी अभी ही निकल जाएगी। मिठाई आपकी अच्छी नहीं बनेगी। बस इतना ही देरी से बस घुमा लीजिएगा कि मलाई इसमें फेंट जाए। तो देखिए ये मिल गई है। देखिए इस तरह से है बिल्कुल। देखिए तो बस अब इधर होगा। जब सभी को पीस लेंगे तो उसके बाद एक कढ़ाई ले लेंगे और इस कढ़ाई में इस पेस्ट को डाल देंगे। कढ़ाई आप मोटी तली की लीजिएगा। मिठाई में एक अच्छी सी टेस्ट लाने के लिए इसमें 3 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। 3 से आप 2.5 कप डालिएगा, थोड़ी थोड़ी डालिएगा और इसे मिलाते रहना है। देखिए ये मिल गई है। अब इसमें डालूंगी। आप मिल्क पाउडर करीब 3 से 2.5 कप डालिएगा। बहुत ज़्यादा मेजरमेंट को ऊपर नीचे नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपकी मिठाई ख़राब हो जाएगी। एक बार में सारे को नहीं डालिएगा, थोड़ी थोड़ी डालिएगा और मिलाते जाइएगा, जिससे इसमें गांठें नहीं पड़ेगी, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएगी तो आपके मिठाई ख़राब हो जाएंगे। इससे पहले मिला लेते हैं। थोड़ी सी और मैं डाल दे रही हूँ इसमें। मैं अब इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। मिठाई में खासियत यह है ना कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। आप जैसा पसंद करती हैं उस अनुसार कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। देखिए ये अच्छी तरह से अब मिल गई है। अगर आप इसमें चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकती हैं, अगर आपको इलायची पाउडर का टेस्ट अच्छा लगता है तो। मैं तो इसी तरह से बनाऊंगी क्योंकि मुझे ये ऐसी ही अच्छी लगती है। तो इसे अच्छी तरह से पहले फेंट लिए हैं। देखिए अभी मिल गई है। चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए गैस पे इसे डाल करके अब इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे। ये तली में चिपकनी नहीं चाहिए और गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा। बहुत तेज आंच पे इसे नहीं पकाइएगा, नहीं तो मिठाई आपके नीचे तली में चिपक जाएगी। पर इस मिठाई को बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे आपके बर्तन के तली मोटे होने चाहिए। कोई भी मोटे तली का बर्तन आप ले लीजिएगा, उसी में मिठाई बनाइएगा, जिससे ये नीचे चिपकेगी नहीं। तो इसे अब कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इस तरह से मिलाते रहिएगा जिससे ये चिपकेगी नहीं। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, जब आप इसमें चीनी डालिएगा तो थोड़ी ध्यान से डालिएगा, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर भी डाले हैं ना, तो मिल्क पाउडर भी मीठी होती है। इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे। इसे आप मिलाना छोड़िएगा नहीं। अगर इसे आप चलाना छोड़िएगा ना तो ये नीचे तली में चिपकने लगेगी। देखिए अब ये गाढ़ी होने लगी है। देखिए इस तरह से अब ये गाढ़ी हो रही है। इस मिठाई को आप जिस फ्लेवर की पसंद करती हैं आप उस अनुसार इसे बना सकती हैं। बस उस फ्लेवर का एसेंस इसमें डाल दीजिएगा। आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वो डाल सकती हैं, पर मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे ऐसी ये सादी अच्छी लगती है। अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो आप इस तरह से प्लेन भी बना लीजिए तो भी अच्छी बनेगी। इसमें पिस्ता थोड़ी सी डाल सकती हैं, आप केसर डाल सकती हैं, जिससे इस मिठाई का टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसे मिलाते रहेंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए ना आप या तो मोटी तली का बर्तन लीजिएगा या नॉन स्टिक पैन हो तो वो ले सकती हैं।
देखिए अब इसमें से थोड़ी थोड़ी घी निकलने लगी है। अगर मान लीजिए आपके पास मलाई ना हो तो आप इसमें 4 चम्मच घी डाल दीजिएगा। इसमें से देखिए घी निकल रही है। देखिए जैसे जैसे पकते जा रही है उस तरह से गाढ़ी होती जा रही है। बस इसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा। अगर इसे आप चलाना बंद कर दीजिएगा तो ये नीचे तली में चिपक जाएगी, तो फिर आपके मिठाई के टेस्ट खराब हो जाएंगे। देखिए अब ये मिठाई तैयार हो गई है। देखिए ये दानेदार भी हो गई है और घी भी छोड़ने लगी है। देखिए ये इस तरह से दानेदार हो रही है। देखिए अब ये बन गई है। देखिए इस तरह से, देखिए इसका टेक्सचर ये है। तो अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब ज़्यादा देर पकाइएगा तो फिर ये मिठाई थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। तो अब गैस के फ्लेम को बंद कर दे रहे हैं। आप इस तरह का कोई भी एक बर्तन ले लीजिएगा जिसमें आप केक बनाती हो। अगर आपके पास गोल नहीं हो तो चरखुट भी ले सकती है। और उसके नीचे एक बटर पेपर डाल दीजिएगा। देखिए इसके नीचे बटर पेपर डाल देंगे जिससे ये नीचे चिपकेगी नहीं और निकालने समय में आसानी से निकल जाएगी। उसका इसे इसमें डाल देंगे। उसके बाद आप किसी भी चम्मच की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा करके सेट कर दीजिएगा। देखिए अब ये इस तरह से सेट हो गई है। उसके बाद किसी भी छन्नी से इसे इस तरह से ढक करके 1 से 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिएगा, जिससे ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी और सेट भी हो जाएगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं पूरे 2 घंटे बाद। देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। देखिए इस तरह से बहुत अच्छी तरह से ठंडी भी हो गई है, सेट भी हो गई है। तो एक चक्कू ले लीजिएगा। चक्कू की मदद से इसके किनारी को इस तरह से छुड़ा लीजिएगा। किनारी में पहले एक बार चक्कू लगा दीजिएगा जिससे बहुत आसानी से निकल जाए। इस तरह से प्लेट ले लेंगे। प्लेट को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रख करके और इस तरह से आप इसे इसके ऊपर थपथपा देंगे। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से निकल गई है। ये निकल गई है। मेरी बटर पेपर इसी में रह गई है लगी हुई। देखिए अगर आप इस समय चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकती हैं। मैं नहीं लगाऊंगी। आपको जितनी बड़ी पीस रखनी है आप उस अनुसार इसे कट कर लीजिएगा। ये इतनी टेस्टी बनती है कि ये तो मुंह में रखते ही घुल जाएगी। बिल्कुल मलाई वाली बर्फी कहिए इसे। देखिए इस तरह के इसके पीस बने हैं। देखिए इस तरह से है ना, बिल्कुल दानेदार पीस। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। देखिए ये ऐसी बनी है। इसके ऊपर से आप बादाम को फ्राई करके और इस तरह से रख करके इसे सजा सकती हैं, या फिर इसके ऊपर आप पिस्ता डाल सकती हैं। आप जैसा चाहे उस तरह से इस मिठाई को सजा सकती है। और देखिए ये ऐसी बनी है ना, बिल्कुल दानेदार। अगर आप चाहे तो इसे बिना चीनी के भी बना सकती है। चीनी को आप नहीं डालिएगा तो भी मिठाई बहुत टेस्टी और मीठी बनेगी। जो मिल्क पाउडर होती है ना वो मीठी होती है, तो आप उससे भी बना सकती है चीनी को स्किप करके। तो एक बार आप भी इस तरह से इस मिठाई को बना करके देखिएगा और बनाने के बाद आपसे अच्छी बनती है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ में प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मेरा ये बनाने का तरीका अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।